नमस्कार बच्चों, फिर से आपका हम इस क्लास में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम कल लाइव क्लास चला रहे थे और प्रयास हम लोग कर रहे थे कि लाइव चालू हो जाए, लेकिन वहां पर कुछ नेटवर्किंग इशू की वजह से क्या है वो सफल नहीं हुआ। तो फिर से हम आपका इस क्लास में स्वागत करते हैं और हम आपको जो क्लास खराब हो गई थी उसको हम फिर से अच्छे से बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और विभाज्यता हम पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों के लिए? विभाज्यता पढ़ा रहे थे। तो विभाज्यता हम फिर से आपको थोड़ा सा बताते हैं विभाज्यता के कुछ रूल्स। विभाज्यता तो विभाज्यता के लिए हमने जो रूल्स आपको बताया था वो क्या बताया था? 2 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता और 8 की विभाज्यता। तो हमने कहा था कोई भी संख्या हो, जैसे हम मान लो 512 लेते या फिर कोई और संख्या, तो हमने कहा था 2 की विभाज्यता के लिए अनिवार्य है 2 की, यानी कोई संख्या 2 से विभाजित कब हो सकती है? जब उसके इकाई का अंक 2, 0 या कोई सम संख्या हो। 0 या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वह 2 से विभाजित होगी। उसी तरीके से हमने यहां पर क्या बताया? 4 की विभाज्यता के लिए हमने क्या बताया था कि इकाई और दहाई के अंक क्या होने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर दी गई संख्या की इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। इस तरीके से ये संख्या, जैसे हमने यहाँ पर 512 लिखा है, तो अगर हम 4 से भाग देंगे तो केवल इकाई और दहाई में 4 ही 12 कट जाएगी। तो इस तरीके से यह संख्या क्या है? 4 से विभाजित है। तो 4 की विभाज्यता के लिए हमें ये जरूर ध्यान रखना होगा कि उसके इकाई और दी गई संख्या की इकाई और दहाई के अंक अगर क्या है 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी तरीके से 8 की विभाज्यता के लिए हम क्या करेंगे? उसमें इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक, यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक 8 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। जिस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा है, छोटी संख्या हमने एग्जाम्पल में लिया है, लेकिन वहां पर और बहुत बड़ी संख्याएं हो सकती हैं, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें रूल वही लगाना होगा जो हमने यहाँ पर बताया। जैसे 8 छंग 48, बचा कितना? 8 3 11, ठीक है, 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा 3 और 8 चौक 32। इस तरीके से संख्या क्या है? 8 से विभाजित। लेकिन यहाँ पर और भी संख्या कुछ भी हो सकती थी, इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या हो जाती, तो हम इतनी बड़ी संख्या को 8 से नहीं विभाजित करते। ये हम पूरी को नहीं विभाजित करते, केवल और केवल इकाई, दहाई, सैकड़े को 8 से विभाजित कर देते, तो बस पता चल जाता कि यह संख्या 8 से विभाजित है या नहीं। उसके बाद हमने कहा था यहाँ पर 3 की विभाज्यता, 3, 9, संख्या 3, 9 और 27 की विभाज्यता के लिए हमने क्या बताया था कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर इन संख्याओं से विभाजित होती है तो वह संख्या पूर्णतया इनसे विभाजित होगी। अर्थात कोई संख्या दी गई, उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से, यानी संख्या भी 9 से विभाजित, यानी दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अंकों का योग विभाजित है तो संख्या भी विभाजित होगी। इसी तरीके से दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 27 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 27 से विभाजित होगी। उसके बाद अब आ जाता है, जैसे हमने यहाँ पर 2, 4, 6, 3 हो गया। 5 का हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 5 और 6 हमने यहाँ पर अभी नहीं लिखा। तो 5 और 6 के लिए, 5 के लिए क्या अनिवार्य है कि या तो इकाई में 0 अंक हो या इकाई में 5 अंक हो, यानी या तो इकाई का अंक 0 हो या फिर इकाई का अंक 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 की विभाज्यता के लिए हमें ध्यान देना होगा। 6 की विभाज्यता के लिए ध्यान देना होगा कि हमें पता है 6 का जो फैक्टर या गुणनखंड होता है वो कितना होता है? 2 और 3 होता है। तो अगर कोई संख्या 6 से विभाजित होगी तो वह संख्या
3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 2 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या रूल लगेगा, यहां पर 2 का भी रूल लगेगा और 3 का भी रूल लगेगा। अर्थात पहली बात तो जो भी संख्या 6 से विभाजित होगी तो वहां पर हम देखेंगे कि इकाई का अंक सम होना चाहिए या फिर इकाई का अंक 0 होना चाहिए और उनके अंकों का योग। सबसे पहले इतना तो देख ही लेंगे कि यदि कोई संख्या, जैसे हम मान लेते हैं कि यहां पर 216 हम जिसे यहां पर लिखते हैं, 216 हमने यहां पर लिखा, तो हमने पहली बार तो देखा कि 6 की विभाज्यता में चेक करना, तो हमें देखना है कि इकाई में, क्योंकि 6 का जो फैक्टर होता है 2 गुणे 3 होता है, तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। सम हो या फिर शून्य हो, सम हो या फिर शून्य हो, सम हो या फिर शून्य हो। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यदि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं 72 से विभाजित, 99 से विभाजित। तो हम पहली बात, ये जो छोटे रूल है अगर हम जान जाएंगे तो फिर बड़ी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, उनके फैक्टर करके या गुणनखंड करके हम पता कर सकते हैं कि यह संख्या दी गई संख्या से विभाजित है कि नहीं। अब बचा क्या, अब बचा यहां पर जैसे हम बताते हैं 7 से विभाजिता और 11 से विभाजिता। 7 से विभाजिता तो बहुत रेयर केस में पूछी जाती है फिर भी, लेकिन हमें अगर इन सवालों को लगाना, कहीं सवाल आ भी जाए तो कैसे लगाना होगा इस तरीके के सवालों को, जिसे हम लिखते हैं 343। यह एक संख्या है 343। अब हमें चेक करना है क्या यह 7 से विभाजित है। तो 7 से विभाजिता के लिए हमने बताया था पिछली क्लास में कि यदि कोई संख्या 7 से विभाजित है, इसकी हमें पुष्टि करना है या जांच करना है, तो हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम इकाई के अंक को अंडरलाइन करेंगे और उस पर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और शेष बची संख्या में यह गुणा, जो ये गुणनफल है, हम घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब जाहिर सी बात, अगर कोई दोहरे अंक या 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाती है ये प्रोसेस करते करते, तो इतनी आसानी तो हम बता ही सकते हैं, क्योंकि अगर दो अंकों की संख्याओं को भी हम 7 से विभाजिता चेक नहीं कर सकते तो बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से अब ये हम देखते हैं यहाँ पर क्या आया, 28। तो अभी सच्चों को 28, साचों को 28। तो यहाँ पर देखते हैं कि 343 क्या है, ये जो संख्या है ये क्या है, अब 7 से विभाजित है। इसी तरीके से हम और चेक करते हैं एक आधा 7 एग्जाम्पल देखें। एक उदाहरण लेते हैं हम इसके लिए, 7 21 एक हम क्वेश्चन अपने आप लेते हैं, ये 24 और कितना, हाँ 2401 हमने लिया। अब यहां पर चेक करेंगे यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। तो 7 से विभाजिता के लिए हमने बताया कि पहली बात तो इकाई अंक को हम अंडरलाइन करेंगे और उस पर हम 2 से गुणा करेंगे, और 2 से गुणा करने के बाद जो शेष बची संख्या में यह गुणा हम घटा देंगे, तो 240 बचा। 240 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर कई लेंगे 10 में से तो चला 8, यहां पर फिर आ जाएगा आपका ये कितना आ गया, हाँ 238 शेष बचा। अब 238 में फिर हम देखते हैं वही रूल, ये प्रक्रिया हम जब तक अप्लाई करेंगे जब तक या हमें 2 अंकों तक ना प्राप्त हो जाए। 2 अंकों में अगर आ जाती है संख्या तो या 2 अंकों या इकाई अंक में, 2 अंक या इकाई अंक में आ जाएगी तो हम तुरंत पता कर लेंगे ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इकाई अंक फिर अंडरलाइन करेंगे और हम फिर से बता रहे हैं यह प्रक्रिया हम जब तक अप्लाई करेंगे जब तक हमें संख्या या तो इकाई अंक या दहाई अंक में ना प्राप्त हो जाए, क्योंकि इकाई अंक और दहाई अंक आसानी से पता किए जा सकते हैं कि वह 7 से विभाजित है कि नहीं। यहाँ पर 2 8 16 और शेष संख्या क्या है, शेष संख्या आपके पास जो बची है वो क्या बची, 23। तो 23 में अगर हम 16 घटाते हैं तो 7 आ जाता है। तो इस तरीके से अब यह 7 से तो विभाजित होगी। तो इस तरीके से हमने 7 की विभाज्यता भी आपको बता दिया। अब बची 11 से क्या है, 11 की विभाज्यता। तो 11 की विभाज्यता के लिए हम क्या करेंगे, तो 11 की विभाज्यता के लिए एग्जाम्पल लेते, पहली बात तो उदाहरण। तो पहली बात तो एक छोटी संख्या लेते 121।
तो 11 की भाज्यता के लिए हम क्या करते हैं, पहली बात तो लिखते हैं इन पर नंबर 1 2 3, तो विषम पदों का योग माइनस सम पदों, यहां पर सम पद पर एक ही संख्या है तो इनका अंतर, सम पदों का योग और विषम पदों का योग, सम पद और विषम पदों के योग का जो अंतर आता है वह 0 या 11 का गुणज हो, 0 या 11 का गुणज हो तो वह दी गई संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। इस तरीके से जैसे हम यहां पर लेते हैं 13 31, एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर अब क्या करते हैं, अल्टरनेट हम सीरीज करते हैं, एक छोड़ यानी डबल सीरीज का इस्तेमाल, तो एक छोड़ के अगली संख्या जोड़ते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक लिया फिर अगला 3 छोड़ा, ये अगला 3 हमने लिया तो 1 और 3 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इस तरीके से हम डबल सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर 3 यहाँ 1 4, तो इस तरीके से 4 और 4 का अंतर 0 आता है, तो हमने यहाँ पर देखा कि इनका अंतर 0 आ रहा है, तो इस तरीके से 13 31 भी क्या आ जाएंगे, ये आपकी 11 से विभाजित है। इस तरीके से हम क्या कर थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं 11 की भाज्यता के लिए, और एक आधा एग्जांपल हम बताते हैं आप लोगों के लिए। हाँ, तो यहां पर जैसे है 13 61 0 52, ये संख्या जैसे यहां पर हमने लिया 13 61 0 52, अब हमें इसकी जांच करनी है कि यह संख्या जो है क्या 11 से विभाजित है, तो हमने वही बताया, आप सीरीज बनाइए, डबल सीरीज बनाना है, एक समपद वाला है एक विषम पद वाला, तो पहले विषम पद वाला 1 2 3 4 5 6, तो विषम पद वाले तो हम जैसे यहाँ पर 1 3 5 इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1 और 6 7 और 7 5 12, 7 5 12, देखते सही, एक ठीक है। उसके बाद यहां पर जोड़ते हैं हम, तो ये तो संख्या जान नहीं कटेगी शायद, 3 0 और 3 और प्लस 2 5, तो ये तो नहीं कटने वाली, तो ये संख्या यहां पर अंतर क्या आ रहा है, ना तो 0 आ रहा है और ना तो 11 आ रहा है, तो इस तरीके से यहां पर ये संख्या क्या हो जाएगी, ये 11 की विभाज्यता संतुष्ट नहीं करती। 13 61 0 13 61, अगली संख्या हम फिर से लेते हैं 13 61 0 52, इसे हमने यहां पर लिया एक संख्या 13 61 0 52, फिर से वही हम काम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विषम पदों का योग पहले निकालते हैं, जैसे विषम पर 1 है 3 है 5 है 7 है, तो इन स्थानों पर जो संख्या है उनका योग करते हैं, तो 1 का पहले योग करेंगे 6 के साथ, तो 7 7 प्लस 0 7 रहेगा और 7 2 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद सम पद पर यानी 2 4 और 6 पर क्या क्या है, 2 पर 3 है, 3 1 4 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, तो इस तरीके से 9 और 9 का जब अंतर निकालते तो 0 आ जाता है, तो अतः यह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर हालांकि आपके रूल को रिपीट कर दिया है, अब हम इस पर लगाएंगे क्वेश्चन, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आज, क्योंकि कल जो है वो ब्लर हो रहा था, जो वीडियो ठीक से बन नहीं पाई थी, तो वहां पर क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आए थे बच्चों की, इसलिए हमने इसको दोबारा बनाने का प्रयास किया है, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन जैसे लेते हैं, यदि 17 स्टार 3, यदि 17 स्टार 3 से विभाजित है, यह यानी एक कोई संख्या है 4 अंकों की, जिसमें से 17 स्टार और 3, यानी स्टार का हमें मान ज्ञात करना क्या है, लेकिन कब, यदि संख्या 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित, यदि संख्या 3 से विभाजित है तो हमें स्टार का मान ज्ञात करना है। हमें पता है कि 3 की विभाजिता के लिए जो हमने रूल बताया था कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, तो इस तरीके से अंकों का योग यहाँ पर निकालते 7 1 8 8 3 11, और 11 प्लस स्टार, 11 प्लस स्टार, अब कौन, यानी स्टार के स्थान पर कौन सा ऐसा अंक रख दे, यानी हाँ याद रहे कि हम छोटे से छोटा अंक ही यहां पर रख सकते हैं, तो छोटे छोटे जैसे आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन 9,
यानी स्टार के स्थान पर जो रख सकते हैं वो क्या रख सकते हैं, सबसे पहले अगर हमें रखना है 0, उसके बाद यानी इस क्रम में रखेंगे, यानी जो सबसे छोटा मान होगा, जो सबसे छोटा मान होगा उसी को हम यहाँ पर रख सकते हैं या वही मान्य होगा, क्योंकि हम सबसे बड़ी वैल्यू भी रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहली बात तो अगर हम 0 रखेंगे तो 11 ही आएगा, 1 रखेंगे तो 12 और 3 चौक 12, और वैसे हम यहाँ पर और क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हाँ आपका 4 भी रखेंगे तब भी आपका 3 5 15 कट जाएगा, लेकिन वहां पर वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि जब तक प्रश्न में ना कहा जाए कि स्टार के अधिकतम मान या न्यूनतम मान के लिए जब तक कंडीशन ना कहा जाए तब तक हमें यही केवल वैल्यू लेना होगा। इन जो रिक्त स्थान आएंगे वो कौन सी वैल्यू मान्य होंगी, वो सबसे छोटी वैल्यू मान्य होंगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्टार के स्थान पर क्या लिया, स्टार के स्थान पर अगर 1 लेंगे और स्टार के स्थान पर 1 रख देंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, और 12 क्या हो जाएगा, 3 चौक 12। तो यहाँ पर क्या होता है, हाँ स्टार यानी स्टार के कौन से मान के लिए, 1 के लिए, यानी यदि स्टार का मान 1 है तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, स्टार का मान 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है, जो रूल हमने बताया वही अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। आंसर हाँ, अगला प्रश्न है, कह रहा 18, दूसरा प्रश्न आज का है 18 स्टार 4, यदि 18 स्टार 4 से विभाजित है, किससे, कितने से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है सॉरी, तो यहां पर स्टार का मान क्या होगा। तो हमने बताया था आप लोगों को 4 की विभाजिता, तो स्टार के मान जो हो सकते हैं वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन 9 तक, यहां तक यानी 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या यहां पर पुट कर सकते हैं। लेकिन स्टार का मान जो होगा वह सबसे न्यूनतम ही होगा, यहां पर अधिकतम या न्यूनतम की बात कंडीशन ना कहे तो हम न्यूनतम ही मान के चलते हैं, इसलिए यहां पर स्टार का मान जो भी होगा न्यूनतम होगा। तो यहां पर अगर हम सबसे पहले रखते हैं क्या, 0, स्टार का मान हम ले लेते हैं 0। अब 0 रखेंगे तो यहाँ पर 4 से विभाजित करेंगे, तो हमने 4 की विभाजिता के लिए बता दिया था केवल इकाई और दहाई के अंक को ही विभाजित करना होगा। तो अगर हम 4 से यहाँ पर विभाजित 4 शून्य शून्य 4 1 के 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 0, अर्थात यह संख्या क्या है, 4 से विभाजित। तो स्टार के किस मान के लिए, तो स्टार का मान यदि 0 है तो यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर इसका मान भी आ जाएगा। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, हाँ, यदि कोई संख्या, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या इतनी इतनी है तो स्टार का मान क्या होगा, स्टार का मान क्या होगा, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई 4 अंकी संख्या इतनी इतनी है तो यहां पर स्टार का मान क्या होगा। हमने आपको बता दिया था कि 8 की विभाजिता के लिए हमें चेक करना होगा इकाई दहाई और सैकड़ा से निर्मित संख्या, या इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या, यानी 3 अंकों से बनी संख्या ही हमें चेक करना है कि क्या 8 से विभाजित है। यदि वह 8 से विभाजित हो जाती है तो प्राप्त संख्या या दी गई संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम वरीयता यहां पर चेक करेंगे 0 रख के, अगर हम 0 रखते हैं ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो अब यहां पर हम संख्या पहले चेक कर लें कौन सा गड़बड़ तो नहीं, हाँ, तो यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 है। अब इसको चेक करते हैं, हमने स्टार का मान कितना लिया है, सबसे छोटा मान 0, अब 0 है हमने यहाँ पर ले लिया स्टार के स्थान पर। अब चेक करते हैं केवल इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 अंकों को ही हम चेक करते हैं कि क्या ये 3 अंकी संख्या 8 से विभाजित है, तो हाँ 8 3 24 और 8 शून्य 0। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यह संख्या जो है क्या है, यानी ये 3 अंक 8 से विभाजित है, और जब इकाई और दहाई और सैकड़ा के अंक 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, अतः स्टार का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी स्टार का मान 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, स्टार का मान छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 स्टार 6 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। तो हमें क्या है
स्टार का वह छोटे छोटा, प्रश्न में क्या कहा गया है कि स्टार का वह छोटे से छोटा मान ज्ञात किया, यानी छोटे छोटा, अर्थात छोटे छोटे का मतलब अगर वही चीज जो हम सीरीज ले रहे हैं, लेकिन अधिकतम कहता तो हम वहां से 9 से इधर की ओर आते हैं, 9 से यानी से 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 9। अगर यहाँ पर बड़ा से बड़ा कहता तो हम फिर सबसे पहले 9 को, फिर 8 को, फिर 7 को, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटा का है, छोटे छोटा बोले या ना बोले, हमें दोनों की स्थिति है। तो छोटे छोटा बोल दे तब भी हमें 0 स्टार्ट करना होगा, अगर छोटे छोटा नहीं बोला जाता है प्रश्न में तब भी हमें क्या है 0 से ही स्टार्ट करना होगा, यानी जो वैल्यू होगी रिक्त, यानी दी गई संख्या में जो रिक्त स्थान होगा उसका मान वही होगा जो छोटे छोटा। लेकिन जब प्रश्न में बोल दिया जाए कि स्टार का, या फिर यहाँ पर यक्ष भी लिख सकता है, स्टार या रिक्त स्थान पर स्थित अधिकतम, हाँ जो सॉरी क्या है यहाँ पर क्या बोल सकता है सवाल में कि रिक्त स्थान पर, रिक्त स्थान या स्टार का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दी गई संख्या 9 से विभाजित है। तो अधिकतम बोलता है तो फिर हम यहां से राइट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर प्रश्न में कंडीशन ना दिया हो, अधिकतम या न्यूनतम ना दिया हो तो हम लेफ्ट से, अगर न्यूनतम भी दिया है तब इससे यहाँ पर छोटे छोटा मान, तो छोटे छोटा हम कहाँ लेफ्ट से चलेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टार का मान क्या रखें, तो हमें पता है 9 की विभाजिता के लिए रूल हमने बताया था 9 की विभाजिता के लिए हमने रूल क्या बताया था कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 6 5 11। अब हम यहाँ पर बचा स्टार बचा है, अब स्टार के स्थान पर कौन से डिजिट रख दे, यानी कौन छोटा छोटा मान रख दे कि यह संख्या यानी यह योगफल 9 से विभाजित हो जाए। तो हमें पता है अगर हम यहाँ पर 7 रख दे, कितना 7, क्योंकि हमें पता है 9 1 के 9, 9 दूनी 18, यानी 9 के बाद 9 से विभाजित होने वाली अगली संख्या जो होगी वो 18 होगी, फिर 27 होगी, फिर इस तरीके से 36 होगी, चलती चली जाएगी। तो 9 का डिविजुअल लेना है तो यहाँ पर क्या है स्टार के स्थान पर 7 रखना होगा, तो यहाँ पर 7 रख देंगे तो 7 और 11 18 आ जाएगी। जिस तरीके से यह 9 जो 18 है 9 से विभाजित हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमने क्या है, तो यहाँ पर हाँ स्टार का मान जो आ जाएगा भाई वो आपका 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7। तो रूल अप्लाई करेंगे आसानी से आंसर इसका मिल जाएगा। अब क्या कहा गया, अगला क्वेश्चन है 34 स्टार 7 में स्टार का मान या स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा यदि दी गई संख्या 11 से, यदि दी गई संख्या 11 से विभाजित है। तो पहली बात यह संख्या 11 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है। तो हमें रूल पता है कि 11 से विभाजिता का जो रूल होता है वह समपद, यानी दो सीरीज बना लेते हैं, एक समपद और एक विषम पद। समपदों पर स्थित अंकों का योग और विषम पदों पर स्थित अंकों का योग करके हम क्या करेंगे, उनका अंतर निकाल लेते हैं, उनका अंतर। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, तो विषम पद पर कौन से अंक हैं 3 प्लस स्टार है, और अंतर समपद पर कौन से अंक हैं, तो समपद यानी 2 और 4 पर, तो 4 7 11, 4 7 11। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 प्लस स्टार है और यहाँ पर 11 है, तो स्टार पर कौन सा, यानी 1 0 से लेकर 9 तक का कौन सा ऐसा नंबर है जिसको रखने पर यह अंतर या तो 0 प्राप्त हो जाए या फिर 11 का गुणज या 11 प्राप्त हो जाए। हम यहाँ पर देखते हैं कि 8, यानी 8 से पहले जो भी संख्या रखेंगे तो वहां पर एक तो अंतर नेगेटिव आ जाएगा, उसके बाद 7 से वो 11 से विभाजित भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, तो 8 3 11 और 11 माइनस 11 आर इक्वल टू 0। इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टार का मान 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगली संख्या है, अगला क्वेश्चन है, इसका लिखा है 5 यदि 5 स्टार 3 4 5 7 3 4 5 7। अब यहां पर भी वही प्रश्न है कि यदि संख्या इतनी क्या है 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, ये कोई संख्या है और 11 से
विभाजित है। तो हमें यही बताना है कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आने वाला है। तो स्टार के स्थान पर अंक वही होगा जो हमें 11 की विभाज्यता से संतुष्ट होगा। तो 11 की विभाज्यता से संतुष्ट होकर जो भी मान आएगा वही क्या होगा, स्टार का मान होगा। तो हमने यहाँ पर बता दिया था कि 11 की विभाज्यता जो होती है वो इस तरीके से होती है। हाँ, तो विषम पदों पर स्थित अंकों का योग निकालते हैं पहले। तो 5 3 8 5 13, और सम पद पर यानी 2 4 और 6 पर क्या है, तो पहली बात स्टार प्लस 4 प्लस 7, 7 4 11 प्लस स्टार, 7 4 11 प्लस स्टार, ये आ गया। अब हमने बताया था विषम पदों पर स्थित अंकों का योग और सम पदों पर स्थित अंकों के योग का जो अंतर आता है वह या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणा जाए। तो दी गई संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो अब यहाँ पर हम क्या रखते हैं, तो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 11 है, तो 13 में से 13 घटेगा तभी शून्य आने वाला। तो स्टार के स्थान पर हमें 11 में से कितना जोड़ दिया जाए और या 13 हो जाए तो 2, तो अर्थात स्टार के स्थान पर अगर हम 2 रख देंगे तो 11 2 13, तो 13 माइनस 13 0, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टार का मान 2 आ जाएगा। तो फाइनली इस तरीके से अब हम इसी पर आधारित कुछ एक्सरसाइज के भी प्रश्न करते हैं। ये तो टाइप के प्रश्न जो थे, टाइप में जो एग्जाम्पल में रखे हुए हैं या टाइप में जिन्हें क्वेश्चन में बुक में बताया गया। अब हम जैसे किताब में किस तरीके से सवाल और आ जाते हैं। सॉरी, अब इसमें कुछ सवाल ऐसे लिखे हुए हैं। कह रहा है अगर कोई संख्या यदि कोई संख्या जैसे 6 5 7 4 2 3 5 4 6 x ये एक संख्या दे रखी है, ये एक संख्या दे रखी है और प्रश्न में कहा गया है कि यदि यह संख्या यानी x के किस मान के लिए दी गई संख्या 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है यानी x के किस मान के लिए दी गई संख्या 11 से विभाजित है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। वही सीरीज हम लगाते हैं। पहली बात तो विषम पदों का योग, पहली बात सीरीज, तो सीरीज आप जल्दी कर लीजिएगा। ऐसे एक छोड़ के एक लेते हैं, तो यहां पर जैसे हमने 6 लिया 5 छोड़ दिया, फिर 7 लिया 4 को छोड़ दिया, फिर 3 लिया 2 लिया 3 को, तो यहां पर 6 7 13, 13 2 15, 15 5 20 और 20 6 26 और 26 4 23। उसके बाद अंतर यहां पर लगाते हैं, माइनस लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें जो लाना है सम पद और विषम पदों के योग का जो अंतर लाना है, या तो हमें 0 लाना है या 11 लाना होता है। तो अब यहां पर बचा कितना, तो छोड़ यानी 6 ले लिएगा, 7 ले लिएगा, 2 ले लिया, 3 और 6 और 4, तो बची क्या दूसरी सीरीज सम पद वाली। तो 4 5 यानी 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16 और 16 प्लस x और 16 6 22, तो 22 प्लस x। इस तरीके से ये हमारे पास आ गया, यानी हमने विषम पदों के योग 30 निकाला और सम पदों के योगफल 22 प्लस x। तो हमें पता है कि अगर 0 लाना है, क्योंकि यहाँ पर 0 लाने के लिए ही 0 लाएंगे तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि अगर 11 अंतर लाएंगे तो फिर बड़ी संख्या लेना पड़ेगा, यानी दोहरे अंक पर जाना पड़ेगा। और दोहरे अंक पर हमें पता है कि यहाँ पर दोहरे अंक के लिए नहीं कहा गया कि एक मतलब इकाई में ही अंक होते हैं अधिकतर, याद रखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 अगर हम यहाँ पर x के स्थान पर 8 रखेंगे और 8 रखेंगे तो 8 और 22 का योगफल 30 आ जाएगा, और 30 का 30 से अंतर निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर 8 के लिए, यानी x का मान यदि 8 है तो यह दी गई संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी।
तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगली संख्या है, अगली संख्या क्या कह रहा, यक्स के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या, एक कोई 7 अंकों वाली संख्या 6913x 08 किससे विभाजित है? संख्या 88 से विभाजित है, 88 से विभाजित है। अब ये कोई यह 7 अंकी संख्या है, यह कोई कह रहा एक साथ ही 7 अंकी संख्या, एक साथ ही 7 अंकी संख्या, ये 7 अंकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, यह एक 7 अंकी संख्या है। तो पूछ रहा है यक्स के किस मान के लिए 7 अंकी संख्या 88 से विभाजित है, 88 से विभाजित है। तो 88 से विभाजिता के लिए हमें क्या करना है कि इन पर वही, तो हमें पहली बात तो जो जिस संख्या से विभाजिता उसके फैक्टर कर लेंगे, तो 8 और 11 आ जाएगा, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेंगे। उसके बाद देख लेंगे यहाँ पर क्या है, तो 8 और 11 इनके अभाज्य गुणनखंड आ गए, यानी हम 8 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 बहुत ज्यादा, तो वहां पर यानी हम 8 की भाज्यता, हमें रूल यानी हमने जो रूल बताया उसी में ब्रेक करते हैं, जैसे 2 4 8 है और 11 है 7 है, इसमें हम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने क्या है, हाँ कि 8 और 11 है। हमने बताया था 8 की विभाजिता के लिए जो हमें रूल पता है कि किसी कोई भी अंक, कितने भी अंकों की संख्या हो उसके इकाई दहाई और सैकड़े के अंक अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। और उससे पहले हम क्या करते हैं 11 की विभाजिता चेक कर लेते हैं, क्योंकि 11 की विभाजिता क्या कहती है, 11 की विभाजिता कहती है कि उसके विषम, वही जो हम रोल बता रहे हैं कि समपद और विषम पदों के योग का अंतर 0 या 11 गुणा जाए। तो यहाँ पर हम करते हैं पहले वही 11 की विभाजिता चेक करते हैं, तो 6 7 7 प्लस x प्लस 8, 8 7 15 प्लस का x आ जाएगा, और फिर अंतर 9 3 12 12 12 12, तो 12। अब हम यहां पर देखते हैं कि हाँ कुछ बन रहा है यहां पर क्या, तो वैसे सबसे पहले हम 11 की विभाजिता ना चेक करें, क्योंकि 8 की विभाजिता चेक कर लेंगे तो जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का मान लगभग संभावित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 0 ले लेते हैं, x बराबर 0 लेते हैं, कितना लेते हैं, x बराबर 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, x बराबर 0 लेते, तो ये भी 0 ये भी 0, ये तो 8 से कट जाएगा, ये तो 8 से कट जाएगा। लेकिन अब अगर हम x बराबर 0 ले रहे हैं, x बराबर 0 लेते हैं, तो क्या यह जो संख्या है वो 8 से 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर अगर हम 0 लेकर चलते हैं तो करते हैं वही 6 1 7 7 प्लस 0 7 और 7 15, उसके बाद चेक करते हैं यहाँ पर 9 9 3 12 12 प्लस 0 यानी 12। तो क्या अंतर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंतर ना तो 0 आ रहा है ना तो 11 का गुणा जा रहा है, इस तरीके से ये आपका यहाँ पर फेल हो जाता है। तो फिर से हम चेक करते हैं, अगली संख्या रखने का प्रयास करते, तो अगर हम 3 रख दें, कितना रख दें, 3, x बराबर अगर हम 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो यहाँ पर जो हमें पता है कि 8 विभाजिता के लिए इकाई दहाई सैकड़े के अंक ही विभाजित करने होंगे, तो 3 0 8, 3 0 8 के लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो हमें पता है 8 से विभाजित करेंगे, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो 8 त्रिक 24 बचा कितना 6, और यहाँ पर 68 नहीं कटने वाला। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी 3 भी फ्लॉप हो जाता है। हालांकि हमें यहाँ पर 2 चेक करना चाहिए, तो पहले 2 चेक करते हैं, यहाँ पर x के स्थान पर, यहाँ पर x के स्थान पर 2 चेक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 8 से भाग देते हैं, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचा कितना 4 और 6 48। हाँ, तो यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर हम देखते हैं कि यह संख्या क्या है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा जो है 8 से विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा, तो हमने 0 पर देखा, तो 0 पर जब चेक किया तो वहां पर क्या है कि 11 की विभाजिता नहीं चल रही, यानी 11 की विभाजिता संतुष्ट नहीं हो रही। तो हम यहाँ पर 1 रखें, 1 रखने पर तो हुआ नहीं, क्योंकि 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका तो 8 1 के 8 बचा 2 और 28 कटेगा नहीं, तो यहाँ पर x बराबर 2 रखे हैं हमने, तो वहां पर संतुष्ट हो गया, x बराबर 2 पर संतुष्ट। तो अब हम लगाते रूल वहां पर, तो 6 1 7 7 2 9 और 9 8 17 माइनस
यहां पर हम करते हैं 9 3 12, तो 12 अगर हम घटा देंगे तो क्यों ये नहीं आ रहा है भाई? हाँ, 6 1 7 2 9, पहले तुम लिख लेते नहीं दिक्कत हो जाएगी। 6 9 1 3 एक्स, एक्स स्थान पर हमने 2 रखा है, यहाँ पर हमने एक्स के स्थान पर 2 लिया है तो ये लिख दिया हमने। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम बस हम चेक करके बता रहे हैं तुमको, कोई दिक्कत नहीं, संतुष्ट करना है हमें इस रूल को बस। उसके बाद आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, फिलहाल इतना टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे 6 1 7 हो गया क्योंकि विषम पद, 7 2 9 9 8 17, इस तरीके से यहां पर हम देखते हैं कि 9 3 12, 9 3 12, 12 प्लस 0 12, और यहां पर आप घटाते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाता है 5। तो इस तरीके से ये तो 2 पर विभाजित नहीं हुई, 2 से विभाजित नहीं हो रही है, तो यानी पहले एक बार चेक कर ले क्या संख्या हमने गलत तो नहीं लिखी। संख्या क्या थी? संख्या 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 कौन सी थी? हाँ 88 वाली। तो यहां पर है 6 9 13 x 0 8, ये संख्या है और किससे विभाजित है? 88 से विभाजित है, यानी x के किस मान के लिए दी गई संख्या जो है इस 88 से विभाजित है। तो यहां पर हमने देखा कि हाँ, अब एक बार चेक करते हैं। तो 6 1 7, 7 प्लस x प्लस 8, तो 8 7 15 प्लस का x आ जाएगा, और यहां पर हम चेक कर रहे हैं आपका 9 3 12, तो माइनस का 12। इसको हम आसानी से कर सकते थे, लेकिन हमने आपको इसलिए वेरी करा के दिखाया कि हो सकता है आप लोग समझ में आ जाए फिलहाल जल्दी से, तो इसीलिए हमने मतलब जितना ज्यादा हम टाइम देंगे क्वेश्चन में उतना ज्यादा ही ये समझ में आता है, तो वही लिए हमने बताया कि यहाँ पर आप जल्दी ना कर। अब देखो जिसे हमने यहाँ पर क्या किया, अब हम इसको बहुत जल्दी लगा सकते थे। 11 की विभाज्यता चेक करेंगे, सबसे पहले 11 की विभाज्यता चेक करेंगे। अब यहाँ पर हम वही वैल्यू पुट करेंगे जो x की वही वैल्यू पुट करेंगे जो 8 से विभाजित हो। जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू, हाँ एक तो बात यह है कि अंतर 0 या क्या है 11 है, 0 या 11 है, तो यहाँ पर 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही 15 लिख रखा है, 15 12 से अधिक है, तो यानी क्या आएगा कि जो भी आएगा वो 11 या 11 का गुणा जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 17 आ जाएगा, और 17 12 का अंदर 5 आ जाएगा, ये नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर 4 रखते तो 8 5 40, और 8 के 8, अगर 5 रखते तो 5 रखें तो 19 आ जाएगा, 19 और 12 का अंतर 11 नहीं आएगा। उसके बाद हम अगर हम यहाँ पर क्या रख दें 8 रख दें, क्या है 8 रख दें, 8 रखेंगे देखेंगे तो 8 5 23, यानी 15 8 23 आ जाएगा, और 23 12 का अंतर 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से यानी अगर हम x की वैल्यू रखें तो यहाँ पर 8 x बराबर 8 पर ही 11 या 11 का गुणा जाएगा। इससे 8 से पहले वाली कोई भी संख्या हम रखेंगे तो 11 का अंतर नहीं आने वाला। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x का मान 8 आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पर हमने काफी टाइम ले लिया इस सवाल को लगाने में, फिलहाल और क्वेश्चन देते हैं फिलहाल इस तरीके से। जैसे यहां पर कह रहे हैं x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए दी गई संख्या 84 39 x और 53 कितने से विभाजित है, 99 से विभाजित है। तो 99 से विभाजित होने के लिए हमने बताया कोई अगर ऐसी संख्या आ जाती है जो दोहरे अंक पर, हम क्या करेंगे उसके, या दोहरे अंक या फिर रूल से बाहर है, क्योंकि हमने बताया जो रूल जो बताया वो उसमें से 99 तो बताया नहीं, तो लेकिन हमने यहाँ पर 9 और 11 के रूल तो बताए, तो वही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर किसका, हाँ 11 का रूल, 11 का रूल अप्लाई करते। पहली बात तो वही चीज 8 3 11, 11 प्लस x और 3, तो यहाँ पर 14 प्लस x डिफरेंस 11 का, हम 11 का रूल लगा रहे हैं यहाँ पर हालांकि। तो अब यहाँ पर 9 4 13, 9 4 13 और 13 5 18, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सम पद और विषम पद
का योग निकाला है तो हमें ये प्राप्त हुआ। ये विषम पदों का योगफल, ये सम। तो यहाँ पर हम कितना रख दें कि अंतर 0 या 11 गुणा जाए, तो हम यहाँ पर अगर 4 रखते तो 14 4 18, 18 में से 18 जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर रखा है क्या, अगर x बराबर 4 रखते हैं तो इनके अंकों का योग भी क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी 11 की भाज्यता तो हमने x बराबर 4 पर संतुष्ट करा दी, लेकिन अभी हमें 9 की भाज्यता भी चेक करना है। 9 की भाज्यता के लिए क्या होता है, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो। तो हम यहाँ पर करेंगे 8 4 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 4 28, 28 3 31, 31 5 36। अब इस तरीके से हम देखते हैं इनके अंकों का योग टोटल कितना, यदि हम x बराबर 4 रख दें, यदि x बराबर 4 रख दें तो अंकों का योग 36 आ जाता है और यह योगफल 9 से 4 बार में कट जाता है, अर्थात रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अतः यह संख्या क्या हो जाएगी, x बराबर 4 के लिए क्या हो जाएगी, 99 से विभाजित हो जाएगी। क्या आ जाएगी, 99 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से एक संख्या और देते हैं हम, इसी तरीके से एक संख्या और देते हैं। तो क्या कह रहा है, यक्स के किस मान के लिए, यक्स के किस मान के लिए संख्या 55 35 0, 55 35 0 x2, यक्स के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए दी गई संख्या 55 35 0 x 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित है। तो फिर ये रूल से बाहर है, लेकिन हमें पता है कि हम 72 को 9 8 72 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, हाँ 8 और 9 दोनों को लगेगा, लेकिन हम सबसे पहले किसको चेक करेंगे, 9 की विभाजिता, क्योंकि 9 की विभाजिता के लिए अंकों का योग कितना आना चाहिए, अंकों का योग आना चाहिए जो वो 9 से विभाजित होने वाला आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 5 5 10 और 10 3 11 5 18, 18 ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर कौन सी संख्या रख दें, क्योंकि ये जितना योग, जितनी संख्याओं का योग 18 9 का डिवीजन होता चला जाएगा, उनको हम छोड़, जैसे 5 5 10 3 11 5 18, तो ये पूरा 9 से कट जाएगा। अब शेष में जैसे 2 है, यहाँ पर 7 होगा, तभी 7 दोनों 9 से कट जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर ऐसे कर लें भाई, जैसे 5 5 10 5 18, 18 2 20, 20 प्लस x। अब यहाँ पर x के स्थान पर अगर 7 आ जाएगा तो 27 तभी कटने वाला है, यानी 9 का 9 9 दूनी 18 9 3 27, यानी 9 हो, 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं 9 हो या 18 हो या 27 हो या फिर 36 हो या 54 हो। यहाँ पर अगर हम क्या करें 20 और यानी 20 के बाद अगर कोई संख्या आती है 9 से विभाजित होने वाली 27, तो यहाँ पर x के स्थान पर अगर हम 7 रखते हैं तो 27 हो जाएगा, यानी x का मान अगर हम 27 रखते हैं तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। लेकिन हम देखते हैं क्या हम यहाँ पर 7 रखेंगे तो जो इकाई दहाई सैकड़े के अंक क्या 8 से विभाजित हैं, तो हाँ हम देखते हैं 8 शून्य शून्य, 8 का पहाड़ा शून्य में करेंगे 0 बार और 8 9 72, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। इस तरीके से यह संख्या क्या हो जाएगी, 9 की विभाजिता के लिए हम क्या चेक करते हैं, योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए, और 8 की विभाजिता के लिए हम इकाई दहाई सैकड़े के अंक को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, और वह संख्या इकाई दहाई सैकड़े से निर्मित संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को एक होमवर्क देते हैं और उसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं। फिर से अगले क्लास में फिर से हम आएंगे आपके लिए। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए जो अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हम कह सकते हैं, और प्रयास करिएगा। कह रहा है होमवर्क, कह रहा है यदि 10 अंकी एक संख्या, यदि 10 अंकीय एक संख्या, एक 10 अंकीय, यदि 10 अंकीय एक संख्या 8 9 7 3 5 3 5 3 5 9y 7x
टू 7x2 72 में विभाजित है या 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित है, तो y के संभव अधिकतम मान के लिए, तो y के अधिकतम संभव मान के लिए 2x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ऑप्शन ए है, ऑप्शन हालांकि हम दे रहे हैं आपको, ए बराबर 3 है, ऑप्शन ए में 3 है, बी में कितना है, बी में 7, सी में 5 और डी में आपका है 8। इस तरीके से हमने ऑप्शन दे दिया है और इसको आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।